नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में कोई नया केस नहीं बल्कि परसों के एक सेशन में ही बहुत अच्छी बात हो गई, उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि ईगो क्या है, इसे कैसे आसानी से पहचानें और हमारे गुरु के बीच के संबंध कैसे होने चाहिए। The cases are more than 4 years old. We are committed to not to reveal the identity, location, and the period of client. Our purpose is to make understand the life and you become able to help your near and dear ones. साथियों, एक बिल्कुल नौजवान लड़का है, एज है उसकी 30+, वो मैरिड है, अच्छी खासी उसकी आजीविका है और एक छोटी सी एंजाइटी उसे फंसी हुई है जो निकल नहीं रही, यानी कि घबराहट खत्म नहीं हो रही। तो अभी परसों के सेशन में जो बात हम कर रहे थे वो थी ईगो की, यानी अहम। अहम को कैसे वो पहचाने और इस अहम को, इस ईगो को कैसे वो खत्म कर दे। तो मैं जो प्रक्रिया कर रहा था, मैं उसे बता रहा था कि देखो भाई, ये तुम हो जो अभी मेरे सामने बैठा हुआ है, और एक है वो जो तुम्हारी मेमोरी में है, तुम्हारी याददाश्त में है, जिसके बारे में तुम सोचते हो मैंने ये किया, मैं ये था, मैं वो था, मैंने इतनी स्ट्रगल की, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। वो पूरी की पूरी तुम्हारी मेमोरी है। जबकि एक ये है जो अभी मेरे सामने बैठा है, एक शिष्य के रूप में, एक क्लाइंट के रूप में, मेरे मित्र के रूप में, यहाँ पर बैठा है एक इंसान के रूप में। अब जो तुम्हारी मेमोरी में है वो केवल और केवल अहम है, ईगो है, मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है, उसे खत्म कर दो। इसी प्रक्रिया को आंखें बंद करके 10 मिनट तक मैंने विजुअलाइज करवाया, और जब 10 मिनट बाद मैंने उनकी आंखें खुलवाई, मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है आपको। उन्होंने कहा सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक बोझ उतर गया। लेकिन सर, एक सवाल है सर, यदि मैं अपनी उस मेमोरी को, अपने उस कॉन्सेप्ट को कि मैं ये था, मैंने ये किया, उसको ही अगर डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं बचूंगा ही क्या, फिर मैं जीऊंगा ही कैसे। मैंने कहा सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैंने उसे जवाब को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। मैंने कहा देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बारिश में एक छतरी लेकर खड़ा है। वो देख रहा है अपने चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन छतरी उसे भीगने से बचा रही है। जब तक छतरी है, बारिश की कोई बूंद उसके ऊपर नहीं गिर रही। अब ऐसे समय पर उसका गुरु उसके सामने आता है और गुरु ये कहता है कि देख, ये जो बारिश तू देख रहा है ये झूठ है, ये मिथ्या है, फेंक दे छतरी, निश्चिंत हो जा, तू नहीं भीगेगा क्योंकि बारिश है ही नहीं। अब शिष्य यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आता उसे, वो संकोच करता है कि ऐसे कैसे, ये तो बारिश मैं देख रहा हूं। लेकिन फिर भी वो थोड़ी हिम्मत करता है और अपनी छतरी को फेंक देता है। जब वो छतरी फेंक देता है तब उसे ये एहसास होता है कि अरे, बारिश तो सचमुच नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वो केवल भ्रम था। लेकिन मुझे बारिश दिख रही थी, लेकिन मेरा गुरु सच जानता था, बारिश थी ही नहीं। और जब वो पूरी तरह से भरोसा कर लेता है अपने गुरु पर, तो वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। जब ये उदाहरण मैंने अपने क्लाइंट को दिया, उनका भरोसा और बढ़ा और जो प्रक्रियाएं हम कर रहे थे, हमें उनमें और ज्यादा सफलता मिली। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ये इतना कठिन क्यों होता है कि हम अपने आप को गुरु के हवाले कर दें, आंखें बंद करके उसकी बात पर भरोसा कर लें। अपना हाथ गुरु के हाथ में थमा देना इतना आसान होते हुए भी इतना कठिन क्यों होता है, इतना कठिन क्यों लगता है? साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।